Hello my dear students, again very welcome to all of you. Now the question number 28. A trolley of mass 200 kg move with uniform speed 36 km per hour on a frictionless track. Okay. A child of mass 20 kg run on the trolley from one end to another end और ये है 10 मीटर अवे. ओके, दोनों एंड जो है 10 मीटर के डिस्टेंस पर है विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द ट्रॉली. अब यहाँ पर सबसे पहले इसको हमको ग्राफिकली समझ लेना चाहिए कि अगर ये है ट्रॉली. ओके, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं. ये है हमारा ट्रॉली प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हम व्हील लगा लेते हैं, फ्रिक्शनलेस है इसलिए. ओके, ये है ग्राउंड. ठीक है, तो जो एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 10 मीटर. ओके, 10 मीटर का डिस्टेंस है और एक बच्चा चाइल्ड और इसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है. 36 किलोमीटर पर आवर और इसका मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा. और इसके ऊपर एक चाइल्ड जो है वो मूव कर रहा है. Child of mass run in the trolley from one end to another end, okay, with speed 4 relative to the trolley in opposite direction of its motion. मतलब यहाँ से है ना, यहाँ से वो बच्चा इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ दिस चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली is given as 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, मतलब वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल टू -4. माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसलिए माइनस लगा दिया यहाँ पे. तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली दैट इज 10 इज इक्वल टू -4. तो हमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि जब वो ट्रॉली से यहाँ पे जंप करेगा, ओके, तो ट्रॉली भी पीछे की तरफ मूव करेगी. ओके, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन हम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है. तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन. ओके, और मोमेंटम कंजर्वेशन में हम यूज़ करेंगे इनिशियल मोमेंटम. तो इनिशियली कौन कौन मूव कर रहा था, वो बॉय भी मूव कर रहा था और ट्रॉली भी मूव कर रही थी, है ना. तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास, ट्रॉली का मास 200, ट्रॉली की स्पीड 10, बॉय का मास कितना है 20. ओके, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 6 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज इक्वल. तो यहाँ पर फाइनल मोमेंटम, वो जो बच्चा जंप करके नीचे आएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा. ओके, बच्चा जब जंप करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया 0. तो हमने जो ट्रॉली है जिसका मास 200 है उसका वेलोसिटी और जो बॉय है जो चाइल्ड है उसका वेलोसिटी कितना हो गया 0. कितना हो गया 0. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 × 0. जब जंप करेगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास में मिला 2000 + 120 ओके इज इक्वल टू 200 V. तो हम एक 0 कैंसिल कर देंगे. इधर हमको मिलेगा 200 + 12 सो इज इक्वल टू 20 V. तो V का वैल्यू कितना आया 212 डिवाइडेड बाई 20 और जब सॉल्व करेंगे तो 10.6 मीटर पर सेकेंड आएगा. तो ट्रॉली का स्पीड जो है वो अब कितना हो जाएगा 10.6 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट हम देख रहे हैं. बी पार्ट में हम देखेंगे, हमने इसको ए पार्ट लिख दिया, सेकेंड पार्ट जो है वो बी पार्ट है. उसमें गिवन है हाउ मच हैज़ द ट्रॉली मूव्ड फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगेन टू रन. ओके, ये जो चाइल्ड है ये इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है और कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 10 मीटर. ट्रॉली के ऊपर कितनी डिस्टेंस कवर 10 मीटर. तो टाइम निकालने के लिए हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 4
दैट इज़ 2.5 सेकेंड। कितने टाइम तक मूव करेगा? 2.5 सेकेंड। और अगर हमको डिस्टेंस निकालना है x, तो स्पीड ऑफ ट्रॉली इनटू हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पीड कितना है उसका 10 और टाइम है 2.5, तो x इक्वल टू हमको मिलेगा 25 मीटर। कितना? 25 मीटर ट्रॉली आगे चलेगी जब चाइल्ड जो है वो उसके ऊपर रन करेगा। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए लिया है क्योंकि जो चाइल्ड है वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 10 मीटर आगे जाएगा और उसकी स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। थैंक यू।